ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ये देखो, ये वीडियो किसने भेजा आपको रानी साहब? फेक है ये। जिसने आपको ये वीडियो भेजा है उसका नंबर दीजिए मुझे, मैं देखता हूँ क्या लगता है उसे। ऐसे फेक वीडियोस भेजकर हमें बेवकूफ बना सकता है वो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ये वीडियो रानी साहब ये फेक है, नकली है ये। आप भी इन बेफिजूल चीजों पर भरोसा करके परेशान मत होइए रानी साहब। रानी साहब, बिरजू और रानी दोनों को जानता हूं मैं, उनके साथ बलिया में रहा हूं। उन दोनों के बीच में दोस्ती के अलावा कोई और रिश्ता नहीं है रानी साहब। ऊपर से आप देखिए ना, वीडियो देखिए, बिरजू के कपड़े देखिए। बिरजू ऐसे कपड़े नहीं पहनते। जिसने भी आपको ये वीडियो भेजा है वो सिर्फ उनकी दोस्ती का नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है। उसकी कोशिशों को आप नाकाम कर दीजिए इस वीडियो को डिलीट करके। और आप कहीं नहीं जा रही रानी साहब, ये सामान मैं रख रहा हूं। रानी साहब प्लीज ये सब रहने दीजिए, आप बैठिए बैठिए इधर। आप थोड़ी देर आराम से बैठिए, मैं कुछ खाने के लिए ले आता हूं आपके लिए, ओके? ना तो हमारी भूख वापस आई है और ना ही चिंता मिटी है। रानी साहब मैं आपको कह रहा हूं कि मगर हमें तसल्ली तभी मिलेगी जब तुम रानी से बात करोगे, उसे पता करोगे कल रात वो कहां थी, तुम्हारे साथ या फिर उस। जाकर बात करो वीर। रानी साहब की तसल्ली के लिए रानी से एक बार बात करना ठीक रहेगा, वरना खामखा रानी साहब टेंशन लेती रहेंगी। ठीक है रानी साहब, आपको ये सही लगता है तो मैं यही करूंगा। मैं रानी से बात करके आता हूं। ताश में हुक्म का इक्का एक होता है और रानी 4। एक चाल बेकार हुई है, 3 अभी भी बाकी हैं। एक बात तो तय है वीर कि तुम्हारी इस प्यारी रानी को रजावत परिवार छोड़ना ही होगा। रानी यहां पर भी नहीं है। क्या बात है बिरजू, नए कपड़ों में एकदम चमक रहे हो। हाँ हो, दुबई में हम ऐसे ही कपड़े पहनते थे, फिर गाँव चले आए तो सोचा जैसा देश वैसा भेष। और वैसे भी वो कुर्ता पहन पहन कर बोर हो गए थे हम, तो सोचा ये पहन लेते हैं। ये कपड़े ये तो वही कपड़े हैं जो उस वीडियो में थे। मुझे रानी से बात करनी होगी अभी। अजीब लग रहा है का? अजीब का तो पता नहीं, पर अब गरीब नहीं लग रहे हो। तारीफ करा था कि ताना मारा था ससुरा। इससे पहले कि बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाए, मुझे रानी से बात करनी होगी। पर रानी है कहां? ब्रो, विक्रम, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? आप ठीक है? ये जो हॉल में मंडप सजा है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या मतलब? सीरियसली आपको अब भी फर्क नहीं पड़ रहा? लो, ये मंडप आपकी और कियारा की शादी का मंडप है, पता है ना आपको? आप कब मानेंगे कि आप भाभी साहब के बिना नहीं रह सकते? ब्रो, मैं जानता हूं कि ये शादी आप दोनों की मर्जी से नहीं हुई थी, लेकिन किस्मत ने आप दोनों को मिलाया है तो कोई वजह होगी ना। आपको अपने प्यार को खोने का डर नहीं है? मैं जानता हूं कि ये शादी आप दोनों की मर्जी से नहीं हुई थी, लेकिन किस्मत अगर आप दोनों को साथ लाई है तो इसकी कोई वजह होगी ना ब्रो। आपको अपने प्यार को खोने का डर नहीं है ब्रो। आप अगर चाहेंगे ना तो ये सब अभी रुक सकते हैं। प्लीज ब्रो, रोक दीजिए इस सबको।
कल रानी और बिरजू के बीच में कमरे में कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अरे क्या सोच रहे हो, बोलिए ना। जवाब की तलाश में मैं खुद हूँ विक्रम। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सॉरी। रोब, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। गांव से गोवा आ गए पर सूरती देवी की कमी अभी तक महसूस नहीं हुई। मैं जानता है काहे? काहे कि ऊ का मुंह पूरा दिन चारा चरने में निकल जाता है और तेरा बकवास करने में। क्या कर रहा है ये सब तू? पता है ना डॉक्टर साहब को पता चलेगा तो कितना नाराज होंगे ऊ। तो माने ये बेफिजूल का सिलसिला चलता रहेगा। बेफिजूल नहीं है बिरजू, हमारी तरकीब काम कर रही है। अपनी आंखों से देखे हैं हम कियारा जी और देवर जी को करीब आते हुए। उल्टा तू ना खेल और भी बिगाड़ देगा। अरे तो क्या करे, इस सब कुछ बर्बाद होने के सिर्फ एक ही कदम दूर खड़ी है तू रानी। बिरजू कितनी बार बताया तुझे, कच्चू बर्बाद नहीं हो रहा, सब ठीक है। तेरे इसी खोखले विश्वास का फायदा उठा रही है तेरी सास। हम जानते हैं यूं कुछ गड़बड़ कर रही है, इसलिए गए थे हम कल रात उनसे बात करने के लिए। क्या बोला तू? तू पागल हो गया है क्या? साफ साफ बता क्या बोला तूने? खम्मा घनी रानी सा, हमारी इजाजत के बिना हमारे कमरे में आने की जुर्रत कैसे की तुमने? अब आदमी हालचाल पूछने के लिए इजाजत लेकर आएगा। खैर हमें तो ये बताइए, अब आपके शैतानी दिमाग में क्या पकड़ा है? एक मिनट बताने से पहले ये समझ लीजिए कि ना तो हम चंपा हैं जो आपकी हर बात में गाय की तरह सर हिलाएंगे, और ना ही वो जय राजा बाबू जो आपके हर इशारे पे कठपुतली की तरह नाचेंगे। चेतावनी देने आए हैं आपको, रानी का अगर कुछ भी बुरा किए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सड़क पर जब लंबी गाड़ी निकलती है ना, तो एक कुत्ता सबसे ज्यादा भौंकता है, और जब वो गाड़ी आकर रुकती है तो कुत्ता सबसे पहले दुम दबाकर वहां से भागता है। समझे? आप हमें डराइए, धमकाइए, और चाहिए तो अपने डॉक्टर बेटे को बोल करके हमको यहाँ से बाहर भिजवा दीजिए, पर रानी के साथ कुछ गलत करने का सोचिएगा भी मत। हे माता रानी, क्या करे हम इस बेवकूफ का? दिमाग का घास चढ़ने गया है। बिना किसी सबूत पे ऐसे ही कट्टा चला के आ गया हवा में। ऐसा करता है क्या कोई? सबूत नहीं चाहिए हमें रानी। जब हम बोल रहे हैं कि रानी सा कुछ गलत कर रही है तो फिर हमारी बात पे भरोसा काहे नहीं है तुझे? देख बिच्छू, तुझे जो करना था तूने किया, अब हमारी बात ध्यान से सुन। चाहे जो भी हो जाए, आसमान फट जाए, जमीन हिल जाए, जो भी हो जाए, लेकिन कल रात जो हुआ डॉक्टर साहब को नहीं पता चलना चाहिए। पर वो जो कर रही है उन्हें हम संभाल लेंगे, पर ये बात ध्यान में रखना, डॉक्टर साहब को कच्चू भी पता नहीं चलना चाहिए। पूछेगी नहीं? ठीक है। रानी, डॉक्टर साहब कच्चू सुने ना हो बिरजू और रानी सा के बहस के बारे में। बचा लेना माता रानी। क्या हुआ डॉक्टर साहब, ठीक है? कच्चू चाहिए का? आपसे एक सवाल करना था रानी। जी। कल रात आप कहाँ थी? आप बार बार ये एक ही सवाल काहे पूछ रहे हैं? आप बार बार उसी सवाल का जवाब देने से टाल क्यों रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम आपके साथ आपके कमरे में ही थे, और कहाँ होंगे हम? मैं इस कमरे में क्या कर रहा हूँ? यहाँ कैसे आया मैं? रानी मुझसे झूठ क्यों बोले जा रही हैं? कल रात को तो मैं अपने कमरे में भी नहीं था। लगता है डॉक्टर साहब नशे में इतने धुत थे कि कल रात का उन्हें कुछ भी याद नहीं है।
बार बार हमसे पूछे जा रहे हैं, अब कैसे बताएं इन्हें कि हमें शर्म आती है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।